दोस्तों हम यूथ एकेडमी कोचिंग की तरफ से नोट फिजिक्स का नोट से बताने जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से हम क्लास ऑफ चल रहा है अभी, इसलिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले विद्यार्थी को बड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला है। कृपया अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। भौतिक विज्ञान देखिए, विज्ञान की भाषा का जो द्रव और ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। पदार्थ है, द्रव का मतलब पदार्थ है और ऊर्जा का मतलब ऊर्जा एनर्जी है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और द्रव मीन्स हो गया मेटर यानी पदार्थ। पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। ठोस हो गया, आपका द्रव हो गया, गैस हो गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा हो गया। ये 5 प्रकार के पदार्थ हैं। चलिए आगे देखते हैं कि द्रव उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान छेकता है। उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान छेकता है। द्रव उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान छेकता है और जिसमें भार हो और जो हमारे ज्ञान इंद्रियों को महसूस होता अनुभव करता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। सही बात है। पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं, बता चुके हैं हम। चलिए आगे देखिए क्या है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान और इधर क्या है, भार। ये देखिए दोनों पूछा जाता है, द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान हुआ किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा। ठीक है, क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। नहीं कह सकते हैं पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या है, द्रव्यमान है। लेकिन भार क्या है? भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक केजी होगा। याद रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। और 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है। चलिए आगे देखते हैं भार क्या है। अच्छा, भार क्लियर हो चुका है। भार बताते हैं कि वह बल जो पृथ्वी भी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे भार कहते हैं। जैसे भार एक प्रकार का बल है। ठीक है, W बराबर m/g। सही है। यहाँ एक g क्या है, गुरुत्व त्वरण है। गुरुत्व त्वरण का मात्रक क्या होगा, गुरुत्व त्वरण का मात्रक भी वही होगा जो त्वरण का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र आ जाएगा आपका m0 हो जाएगा L/t -2 हो जाएगा। चूँकि विमीय सूत्र कैसे निकलता है, विमीय सूत्र में होता है क्या कि केजी के लिए हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। ठीक है, लंबाई अर्थात L जो लिखते हैं। ठीक है, L हम 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गलत हो गया। लंबाई यानी मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम के लिए हम क्या करते हैं, टाइम के लिए T ही लिखते हैं। देख लीजिए इसमें क्या है। अगला देखिए क्या है, भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देख सकते हैं W जो है G की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए क्या है, ये इस पर निर्भर करेगा। अर्थात ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, कहा जाता है यदि कोई वस्तु को, ठीक है, यदि कोई वस्तु 60 न्यूटन की वस्तु है, उसको हम चांद पर लेकर चल जाते हैं। ठीक है, चांद पर लेकर जाते हैं तो उसका भार क्या होगा, तो इसका भार हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, भार बढ़ जाएगा। लेकिन यही वस्तु अगर 60 केजी का वस्तु है, चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो इसमें कितना बदलाव आएगा, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या है, वस्तु के मात्रा का मात्रक है। लेकिन भार क्या है, एक प्रकार का बल है। ये जी पर निर्भर करता है। अर्थात वहाँ जी का मान घटेगा तो ये बल भी घटेगा। तो वहाँ कितना हो जाता है, ये पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। 6 से भाग दे सकते हैं, 10 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुव के क्षेत्र को बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। बात सही है। चलिए देखते हैं क्या है। यदि पृथ्वी को, ठीक है, 4 भागों में बांट दिया जाए, पृथ्वी के 4 भाग, तो इसे पोल कहेंगे। इसे कहते हैं ध्रुवीय व्यास क्या होता है, 12,714 किलोमीटर होता है।
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या होता है 12,714 किलोमीटर। यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान रखिए यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनता है या 180 कह सकते हैं। इसे विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। इसका अंतर पूछा जाता है कि दोनों में कितना का अंतर है, तो दोनों में ध्यान रखें दोनों में कितना का है 42 किलोमीटर का अंतर है। चलिए आगे देखिए, भार का मान परिवर्तित, ये तो सही है, ये सब बता चुके हैं। देखिए आगे कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि, ये देखिए भौतिक राशि मीन्स जो चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं यानी कि फिजिक्स की वैसी राशि, ठीक है, वैसी राशि जिसे मापा जाता है, वैसी राशि जिसे मापा जाता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। जैसे आपका हो गया समय को सेकंड मापते हैं, दूरी को मीटर प्रति सेकंड मापते हैं, चाल को मीटर प्रति दूरी को मीटर मापते हैं, चाल को मीटर प्रति सेकंड मापते हैं, घनत्व को केजी प्रति मीटर क्यूब में मापते हैं। तो ये जो मापते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको भौतिक राशि बोलते हैं। चलिए देखिए आगे क्या है, भौतिक राशि को दो भाग में बांट दिया गया। भौतिक राशि को दो भागों में बांट दिया गया। भौतिक राशि को दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है अदिश है। पहला राशि अदिश है और दूसरा क्या है, दूसरा सदिश है। तो सदिश अदिश राशि कैसे कहते हैं, वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है। परिमाण मीन्स क्या होता है, परिमाण मीन्स माने कि क्वांटिटी, मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है, की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो उसे क्या कहते हैं हम, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सदिश राशि क्या है। सदिश राशि माने वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण साथ साथ दिशा और साथ ही साथ त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज के नियम का भी पालन करना चाहिए। ठीक है, तो उस राशि क्या कहते हैं हम, सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, अर्थात हम एक बताते हैं थोड़ा। अगर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए इसका पहला वर्ड वॉ है, वॉ हो गया, वेग हो गया, ये वॉ हो गया, वॉ से बल हो गया, तो वॉ से किस में भी है, तो ऐसा वाले जो है, ठीक है, तो इससे वाले वर्ड को सदिश राशि कहते हैं जो वॉ से स्टार्ट होता है। ये उस कंडीशन, जैसे विद्युत धारा, ठीक है, यहाँ सही नहीं होता है। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो है, ठीक है, इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, इसके बावजूद क्या है कि ये त्रिभुज का नियम तथा चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करता है। इसके कारण ये क्या है, अदिश राशि है, विद्युत धारा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, इसमें ऊर्जा होगा आंसर, ऊर्जा लगा हुआ है। अदिश राशि क्यों नहीं है, सदिश राशि क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है, ठीक है, दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। आप ऊर्जा के मात्रक यानी किलोवाट, ये ऊर्जा का मात्रक है, वाट ऊर्जा का मात्रक है, तो हम विद्युत में मापते हैं, ठीक है, इतना वाट है, इतना वाट है, इसे ये ऊर्जा को माप लेते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं मापते हैं। ठीक है, त्वरण में वह है, देख लीजिए पहला वर्ड, इसमें भी वह है, इसमें वह है, इसको हम क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। चलिए अगला देखिए क्या है, मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक जो है, मात्रक क्या है, मात्रक जो है किसी भी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं, मापने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक हो गया, एक डेरिवेटिव मात्रक हो गया। मूल मात्रक, इसे हम फंडामेंटल मात्रक या बेसिक मात्रक कह सकते हैं। इसे व्युत्पन्न को डेरिवेटिव मात्रक कहते हैं। डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी। मूल मात्रक वह मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रक मीन्स दूसरा कोई भी, यहाँ तक कि अगर आप मीटर क्यूब भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए मीटर क्यूब में क्या है, मीटर क्यूब में 3 मीटर का प्रयोग किया गया, 3 मीटर का प्रयोग किया गया। कुछ आदमी जैसे बोलते हैं क्या कि ये मूल मात्रक ही है, नहीं, इसमें देखिए ये जो है, ठीक है, ये इस पर निर्भर कर रहा है, ये इस पर लगातार नहीं होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे,
इसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, मूल मात्रक नहीं कहेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। चलिए अगला क्या है, मूल मात्रक हो चुका है, व्युत्पन्न मात्रक यानी कोई सा मात्रक जो क्या है अन्य मात्रक की सहायता से बनता हो उसे क्या कहते हैं, मूल व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक जैसे द्रव्यमान का केजी हो गया, दूरी का मीटर हो गया, समय का सेकेंड हो गया। ऐसे टोटल मूल मात्रक की संख्या कितना है, टोटल मूल मात्रक की संख्या 7 है। वो सातों निम्न प्रकार के हैं, सातों देख लीजिए। पहला आपका हो गया क्या, पहला आपका लंबाई हो गया, दूसरा आपका हो गया, दूसरा केजी हो गया, तीसरा सेकेंड हो गया यानी समय का हो गया, चौथा एम्पियर अर्थात विद्युत धारा का भी है, विद्युत धारा का भी है एम्पियर। ताप का ले लीजिए, ताप का क्या है, ताप का केल्विन है। आगे ले लीजिए ज्योति तीव्रता, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाने वाला वर्ड है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या है, कैंडेला। कैंडेला। अब पदार्थ की मात्रा का मात्रक, एक बच गया लास्ट, पदार्थ की मात्रा का मात्रक। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, मोल है। ये जो मोल है, एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल बराबर होता है 6.02 गुना 10⁻23। चलिए आगे देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक माने वैसा मात्रक जो किसी दो या दो से अधिक मात्रकों से मिलकर बना है। जैसे क्षेत्रफल देखिए 2 को से बना है, आयतन 3 को से बना है, चाल मीटर और सेकंड से मिलकर बना है, मीटर भी है सेकंड भी है। चलिए आगे देखते हैं। मात्रकों की पद्धति MKS पद्धति। MKS पद्धति MKS पद्धति जो है इसी का देखिए, M से आपका मीटर हो गया, K से आपका केजी हो गया, S से इसका सेकंड हो गया। MKS पद्धति जो है इसे अभी वास्तव में SI कहा जाता है। SI कहा जाता है यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का एक अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में एक मापतौल का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है इसका SI का नाम रखा गया डी सिस्टम इंटरनेशनल। डी सिस्टम